हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। इस सीरीज में मैं बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि आने वाले बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इस सीरीज का पार्ट सेकंड है और इससे पहले मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए थे। पब्लिक ओनरशिप एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसबीआई। तो ये सारे टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड मर्जर ऑफ बैंक। तो ये सारे टॉपिक्स जो है मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। तो हमारा जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और वो कब हुआ था? वो हुआ था जनवरी 1949 में। और जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक गवर्निंग बॉडी है, और बैंकों का हमारा जो पहला नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था जुलाई 1969 में। और इस टाइम में टोटल 14 बैंकों का एक साथ नेशनलाइजेशन किया गया था। और इन सारे बैंकों का नाम है इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, कनारा बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक। तो ये सारे 14 बैंक हैं जिनका नेशनलाइजेशन हुआ था। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1969 में टोटल कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, तो आप ऐसे आंसर कर सकते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन से बैंक का नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो आरआरबी का गठन क्यों हुआ था? तो अभी तक जो भी बैंकिंग सर्विसेज थी वो भी अर्बन एरिया में ही ज़्यादा थी। तो जो रूरल एरिया है और सेमी अर्बन एरिया है वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी उतना ज़्यादा अच्छा से नहीं था। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने रीजनल रूरल बैंकों का इस्टेब्लिश करने का फैसला किया था, जिसका प्राइम फोकस था रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। तो आरआरबी जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में, और इसका रेकमेंड किया था नरसिम्हा कमेटी ने। और ये 1975 में रीजनल रूरल बैंक एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था। और हमारा जो फर्स्ट आरआरबी जो गठन हुआ इस्टेब्लिश हुआ था ये है मुरादाबाद यूपी में प्रथमा बैंक। और आरआरबी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड एक स्पॉन्सर बैंक जॉइंटली ओन करता है। और यहाँ पे प्रोपोर्शन है 50% शेयर जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, 15% शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, एंड 35% शेयर जो होता है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है। और जो आरआरबी है उसको रेगुलेट करता है नाबार्ड। नेक्स्ट है सेकेंड नेशनलाइजेशन। तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन के बाद जो है 1980 में सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ था, और यहाँ पे 6 शेड्यूल कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था। तो ये सारे बैंक है विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक। तो ये सारे 6 बैंक है जिसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में। तो इसके बाद टॉपिक है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड का इस्टेब्लिश क्यों हुआ था? तो इसका जो प्राइम फोकस था ये था प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जितने भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हैं इन सब को फोकस में रखते हुए नाबार्ड का इस्टेब्लिश किया गया था। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, और इसको रिकमेंड किया था शिवरमन कमेटी ने। और ये नाबार्ड जो है वो 1981 एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था। और नाबार्ड को जो ओन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो आया था 1991 में। तो 1991 में क्या हुआ था कि हमारा जो देश का इकोनॉमी था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रिफॉर्म लाया था जो कि प्राइमरीली एलपीजी के नाम से जाना जाता है। और इसका एलपीजी का फुल फॉर्म हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब कि अब जो भी पॉलिसीज़ बनती थी वो गवर्नमेंट का ज़्यादा लिबरल था, प्राइवेटाइजेशन को फोकस किया गया था, ज़्यादा प्रमोट किया गया था, और ग्लोबलाइजेशन को भी प्रमोट किया गया था। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद ही बैंकों में भी बहुत सारा रिफॉर्म देखा गया था। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हमको पढ़ना नहीं है, बस इसके आने के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म पाया था वो हम देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था उन सबको देखते हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद आरबीआई ने जो है प्राइवेट सेक्टर को
बैंकिंग लाइसेंस इशू किया था। तो सबसे पहले इस बैंकिंग लाइसेंस जो इशू हुआ था, टोटल 10 प्राइवेट सेक्टर बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस इशू किया गया था 1993 से 1994 के बीच में। और इसमें जो मेजर बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, जो कि पहले UTI बैंक के नाम से जाना जाता था, इन सब बैंकों को लाइसेंस मिला था 1993 से 1994 के बीच में। नेक्स्ट जो बैंकिंग लाइसेंस मिला था प्राइवेट बैंक को, वो हुआ था 2003 से 2004 के बीच में कोटक महिंद्रा बैंक को और यस बैंक को। और उसके बाद 2014 में प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस मिला था, ये है बंधन बैंक और IDFC बैंक को। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ये है मर्जर ऑफ बैंक्स। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट मर्जर है उन सब को मैंने कवर किया है। तो हमारा जो फर्स्ट मेजर मर्जर हुआ था वो हुआ था 2017 में, और ये हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसके जितने भी एसोसिएट बैंक्स थे उन सबको मर्ज कर दिया गया था और भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज कर दिया गया था। तो ये सारे बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जैनपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड भारतीय महिला बैंक। तो इन सब बैंकों को मर्ज करके स्टेट बैंक के साथ मिला दिया गया था। नेक्स्ट जो मर्जर हुआ था वो हुआ था 2019 में, और ये हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया था। नेक्स्ट हुआ था मर्जर, ये है 2020 में, और इसमें पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हुआ था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कनाडा बैंक के साथ मर्ज हुआ था सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुआ था इलाहाबाद बैंक, और यूनियन बैंक के साथ मर्ज हुआ था आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक। तो जितने भी इंपॉर्टेंट मर्जर है मैंने इसमें कवर कर लिया है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।